नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको कुबड़ की समस्या यानी काइफोसिस की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। शरीर की स्थिरता बनाए रखने, सिर का वजन उठाने के लिए हमारी पीठ और कमर में एक नेचुरल कर्व, झुकाव या उभार होता है। जब यह कर्व असामान्य हो जाता है या अत्यधिक दिखने लगता है तो इसे ही कुबड़ कहा जाता है। दोस्तों, कुबड़ को हंच बैक, राउंड बैक या काइफोसिस के नाम से भी जाना जाता है। कुबड़ होने के अनेकों लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें व्यक्ति के कंधे गोल हो जाते हैं और पीठ के ऊपरी हिस्से में कुबड़ का होना है और टाइट हैमस्ट्रिंग भी कुबड़ होने का लक्षण होता है। कुबड़ के कारण व्यक्ति को अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसमें व्यक्ति को अत्यधिक थकान का लगना और शून्यता और पैरों में झुनझुनी का रहना और पीठ और कमर में दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर आप कुछ सिंपल से अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं, फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आइए देखते हैं कि कुबड़ की समस्या को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। कुबड़ की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले जब भी आप बैठें, आपने ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए आपने बैठना है, एक सीधी रेखा की तरह। ऐसे झुककर आप बिल्कुल ना बैठें। बहुत से लोग ऐसे झुककर बैठते हैं, यह बहुत बॉडी पोस्चर को बिगाड़ने वाला पोस्चर होता है। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मकरासना योग। आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों का ऐसे स्टैंड जैसा बना लेते हैं और अपनी छोड़ी को ऐसे अपनी हथेलियों के ऊपर रख लेना है। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं और अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करते हैं। कम से कम 10 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं और फिर एक्सहेल करते हुए ऐसे अपने पैरों को जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं। ऐसे ही कम से कम इसे स्टार्टिंग में आप 10 से 15 बार श्वास प्रश्वास के साथ मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास हमारे स्पाइन से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है। या फिर आप अपने इस अभ्यास को ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाइए। ऐसे एक एक पैर से भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, फिर नीचे, फिर दूसरे पैर से। इस अभ्यास को आप सुबह के समय कम से कम 5 से 10 मिनट या शाम के समय 5 से 10 मिनट एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस करें। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 5 से 10 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे बॉडी पोस्चर को सुधारने वाले सबसे बेस्ट और सरल अभ्यास हैं और इन अभ्यासों को सभी व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में कर सकते हैं। एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही 8 से 10 बार करने के बाद फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और अपनी थोड़ी को जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को थोड़ा सा ऊपर को उठाइए और दोनों हाथ को ऐसे थोड़ा सा ऊपर को उठा लेते हैं। कम से कम 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। यह अभ्यास को करने से हमारे कंधे, हमारी पीठ, हमारी कमर काफी मजबूत बनती है और यह कुबड़ की समस्या को दूर करने वाला बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और एक्सहेल करते हुए ऐसे अपनी छोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराते हैं। फाइव से 10 सेकंड रुके। एक्सहेल करते हुए नीचे।
जब आप इन अभ्यासों को करोगे तो खुद ही पाओगे कि हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और हमारा शरीर सक्रिय और ऊर्जावान बन रहा है। और फिर नीचे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और एक्सहेल करते हुए ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों, काइफोसिस, राउंड बैक, हंच बैक की समस्या को दूर करने के लिए अब हम कुछ स्टैंडिंग अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें अब हस्त उत्तानासना को करेंगे। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं। ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे खोल लेते हैं और ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं और फिर एक्सहेल करते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने बाजुओं के बीच में लाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने सिर को पीछे की तरफ करें। एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही से आप कम से कम श्वास प्रश्वास के साथ 8 से 10 बार कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे सीने की मांसपेशियां काफी बलिष्ठ बनती है। यह अभ्यास हमारे कंधों में दर्द, जकड़न की समस्या को भी दूर करता है। फिर इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अर्ध चक्रासना। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में कम से कम आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास रख लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। कम से कम पहले 10 सेकंड फिर 30 सेकंड अर्ध चक्रासना की पोजीशन पर रहते हैं। ऐसे ही सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को कमर के पास ऐसे रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ करते हैं। फिर सीधे ऐसे ही से 5 से 6 बार कीजिए।